नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सुप्रीम कमेटी ऑफ ओमान ने 1 सितंबर के बाद से प्रवासियों के जो वर्क वीज़ा है या फिर वर्क परमिट है या फिर रेजिडेंस कार्ड के रेन्यूअल कराने के बारे में एक आवश्यक अपडेट दी है कि यदि कोई प्रवासी अपने वीज़ा को या फिर रेजिडेंस कार्ड को रेन्यूअल कराने की रिक्वेस्ट करता है तो उसको सबसे पहली जो शर्त है वैक्सीनेटेड होना चाहिए, तभी उसका जो रेजिडेंस कार्ड है उसको रेन्यूअल किया जाएगा। सितंबर के महीने में 1 डोज लेना अनिवार्य होगा यदि आप अपना वीज़ा या फिर रेजिडेंस कार्ड रेन्यूअल करा रहे हैं, और यदि आप अक्टूबर के महीने में यदि आप अपना जो रेजिडेंस कार्ड रिन्यूअल कराएंगे तो दोनों डोजें लेना अनिवार्य किया जाएगा, यानी कि बिना दोनों डोज कंप्लीट किए आपका रेजिडेंस कार्ड भी रेन्यूअल नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रवासी ओमान से बाहर है, अपने देश में है, छुट्टियों में और यात्रा प्रतिबंध के कारण ओमान समय से नहीं लौट पाए हैं, उनके वीज़ा के बारे में सुप्रीम कमेटी ने बताया है कि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उनके वीज़ा को 31 दिसंबर तक एक्सटेंड किया जा रहा है। आप रॉयल ओमान पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे जाकर के चेक कर सकते हैं, और यदि रेजिडेंस कार्ड आपका एक्सपायर हो रहा है और आप ओमान में नहीं हैं तो इसी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से आप अपना रेजिडेंस कार्ड को भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, रेन्यूअल करा सकते हैं। ओमानी सरकार ने जैसे ही ऐलान किया कि 1 सितंबर के बाद से ओमान अपने सीमाओं को खोल रहा है तो ऐसे में जो बुकिंग की डिमांड है वो बढ़ गई, जो टिकट की डिमांड है वो बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग फंसे हुए हैं अपने अपने देशों में। यात्रा प्रतिबंधों के कारण वो ओमान में अपने जॉब पे नहीं जा सकते हैं, और जैसे ही बुकिंग स्टार्ट हुई आप हैरान हो जाएंगे, इतना ज़्यादा जो फ्लाइटों का किराया बढ़ गया है, क्योंकि फ्लाइटों के किराए को ऐसे डेवलप किया जाता है कि जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा वो डायनामिक तरीके से जो किराए हैं बढ़ते जाएंगे, और डिमांड कम होगा तो किराया ऑटोमेटिक कम होते जाएंगे। देखिए, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन यदि आप एकदम अर्जेंट है, आपको जाना ही है तो आप महंगा टिकट ले सकते हैं, लेकिन यदि 10-15 दिन के बाद यदि आप अपनी टिकट करवाएंगे तो आप पाएंगे कि इस समय जो फ्लाइटों का किराया दुगना तिगुना हो गया है, वो लगभग नॉर्मल तरीके से आप खरीद सकते हैं। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति संधु को उनके देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई संदेश भेजा। अपने संदेश में महामहिम राष्ट्रपति ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके देश के लोगों के प्रगति की कामना की है। ओमान में अभी इस समय 66,000 जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं वेट कर रहे हैं नौकरी की, क्योंकि ओमानी सरकार ने इन सभी लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। हर डिपार्टमेंट में जो खाली रिक्तियां हैं उनके लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं, लेकिन इस समय अभी भी 66,000 लोग जो पूरी तरह से ग्रेजुएट हैं वे वेट कर रहे हैं कि कब सरकार हमें नौकरी प्रोवाइड कराएगी, और जब तक इनको गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे देती है, इनको जॉब सिक्योरिटी योजना के तहत कुछ पैसे हर महीना इनको सैलरी के तौर पे गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव है कि कैसे इन सभी लोगों को सेटल किया जाए, जॉब्स दिया जाए, और ऐसे में जो ओमानीकरण की जो समस्या है जिससे प्रवासियों को खासा नुकसान हो रहा है, प्रवासियों की जनसंख्या के ऊपर बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन जॉब्स को प्रवासी देशों के लोग आकर के करते थे, अलग अलग देशों से जाकर ओमान में करते, तो उन जॉब्स को धीरे धीरे ओमानीकरण की तरफ मंत्रालय ने बढ़ाना शुरू कर दिया है कि उन जॉब्स को केवल ओमानी लोग ही कर सकते हैं। ओमान में बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में एक अपडेट आ रही है कि जिन बच्चों को वैक्सीन दिया गया है उनमें कुछ साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं, लेकिन इन साइड इफेक्ट से घबराना नहीं है, जिसमें हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, उल्टी हो सकती है, सूजन हो सकता है जहाँ पे इंजेक्शन लगा है, और मुंह के आसपास जो छोटे छोटे दाने भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर जो पहली खुराक दी जा रही है 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को, उनमें ये हल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं जिन परिवारों ने वैक्सीन लिया है। ओमान ऑब्जर्वर से बात करते हुए इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को साझा किया। हालांकि कुछ दिनों के बाद ये जो लक्षण हैं अपने आप ठीक हो जाते हैं। यदि इन लक्षणों में वृद्धि आए तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर के इनको दिखाना चाहिए। श्रीलंकाई सरकार ने भारत के लिए जो प्रतिबंध है उसको हटाने का फैसला लिया है। देखिए, ओमानी सरकार ने सबसे पहले प्रतिबंध हटाया भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे तमाम जो एशियाई देश हैं। अब श्रीलंका सरकार ने भी भारत के ऊपर से जो प्रतिबंध है उसको हटा लिया है। हालांकि जो शर्त ये है कि आपको आने से पहले 72 घंटे के अंदर RT-PCR टेस्ट करा करके आप श्रीलंका जा सकते हैं। सबकी निगाह
निगाहें इस समय ओमान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 1 सितंबर से जो ओमानी सरकार ने इतने फैसले लिए हैं, उन सभी फैसलों का जो रिजल्ट है वो इस महीने में देखने को मिलेगा। खास करके जो प्रवासी वर्कर हैं वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 1 सितंबर के बाद से ओमानी सरकार ने प्रवासी देशों के ऊपर जो यात्रा प्रतिबंध है उसको हटा लिया है। स्कूल कॉलेजेस भी 12 सितंबर से खोले जा रहे हैं और कक्षाओं में जो बच्चे हैं फिजिकल जाकर के अब पढ़ाई कर सकते हैं। देश की जो जितनी भी सीमाएं हैं, वो चाहे भूमि सीमा हो, जल सीमा हो या फिर एयर की जो बॉर्डर्स हो, सबको खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि ओमान में कोविड का जो संक्रमण है बहुत कम है। हॉस्पिटल में भी जो लोग एडमिट हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, बेड्स भी अवेलेबल है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि जो लोग 1 सितंबर से सार्वजनिक जगहों पे जाना चाहते हैं और उन्होंने पूरी तरह से वैक्सीन ले ली है, तो ऐसे में जो आपको सर्टिफिकेट है वो दिखाना होगा, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। और यहाँ इसको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना है फ्रेंड्स। जो भी चीज़ है पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तारसूद एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है और उस एप्लीकेशन में आपका सारा डिटेल है कि कब आपने कौन सी वैक्सीन ली है, किस सेंटर पे ली है, क्या डेट और टाइमिंग है। इसी में आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करके आप कहीं भी प्रिंट करवा करके एक जो जीरोक्स कॉपी है अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि 1 सितंबर के बाद से ओमान के सभी सार्वजनिक जगहों पे वैक्सीनेटेड लोगों को जाने की परमिशन दी गई। और यदि किसी व्यक्ति ने वैक्सीन अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज़ वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि बिना वैक्सीन के यदि आप सार्वजनिक जगहों पे जाते हुए पकड़े गए तो रॉयल ओमान पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी है। पूरी तरह से ये लोग प्लानिंग बना करके इस रूल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सोहार डैम में 2 युवकों की डूब जाने से मौत हो गई है। नागरिक सुरक्षा एवं एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक अपडेट दिया है कि उत्तरी अलबतीना प्रांत में 2 नागरिक जो कि अलखद बांध में तैराकी कर रहे थे, या ये दोनों डूब गए हैं। हालांकि इनके शव को वापस बाहर निकाल लिया गया है। और ऐसे में सल्तनत में बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं जिसमें डूबने से जो लोग हैं बहुत ज़्यादा उनकी मृत्यु हो रही है। तो यदि आप इस तरह का कोई प्लान बना रहे हैं तो इस समय इस टाइप की गतिविधियों से दूर रहिए, तैराकी मत कीजिए। खास करके जिन क्षेत्रों को आप नहीं जानते हैं, जहां पे पानी की गहराई का अंदाजा आपको नहीं है, तो ऐसे पानी के क्षेत्रों से आप दूर रहिए। भारत के केंद्रीय परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का कोविड रिपोर्ट जारी किया है कि 45,083 नए कोविड मरीज सामने आए हैं भारत में। और इसमें से 70% जो मरीज हैं वो केवल केरल राज्य से हैं, दक्षिणी भारत से हैं। यहाँ पे पिछले 24 घंटे के अंदर 31,265 नए मामले आए। टोटल मामले इंडिया में आए हैं 45,000 और 31,000 मामले केवल केरला से हैं। तो आप समझ जाइए कि जो संक्रमण की रफ्तार है कितनी तेजी से इन राज्यों में बढ़ रही है। हालांकि 62 करोड़ से ज्यादा लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने वैक्सीन लगवा दिया है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, हमें और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।